ओवर टू यू राजेश भाई। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। हाय हाय राजेश राजेश भाई। भाई। हाय जी, हाय। परमात्मा की कृपा, भाइयों का साथ, सुंदर प्रोग्राम और संस्था की मदद आज नहीं की है। थैंक यू सो मच रोड टू रिकवरी ग्रुप, और थैंक यू सर्विस टीम का। आप जैसे सर्विस करने वाले भाई होते हैं तभी पॉसिबल होती है जी इस प्रकार की मीटिंग। तो सर्विस टीम को बहुत बहुत अथाह धन्यवाद, शुक्रिया और साथ में साधुवाद कि इस प्रकार की मीटिंग आप लोग करवाते हैं। अब मैं आता तो जी सीधा टॉपिक पे ही हूँ, लेकिन आज मेरे को थोड़ी सी लाइफ स्टोरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कदमों का महत्व के लिए मेरे को अपनी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2012 में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, और 2012 में भांजे ने मेरी वाइफ को फोन करा कि मामा जी जैसी शराब पीते हैं वैसा एक वैसी एक संस्था है, वहां पर इनके जैसे ही लोग होते हैं और इनकी शराब वहां छूट सकती है, क्योंकि 27 साल का पीरियड जो मैंने शराब पी, और उसमें से 17 साल तो भयंकर रूप से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे हाथ से नहीं निकली। हर चीज मतलब देखते देखते मेरे सब कुछ लूट पिट गया। और वो मैसेज मिलने के बाद पहला फोन करा, अगले दिन मीटिंग में पहुंचे, बड़ा अजीब सा चमत्कार हुआ भाई, मेरी शराब छूट गई। अब मैं मीटिंग में हफ्ते की 2 मीटिंग में लगा जाने, और शराब छूटी हुई है। और मैंने बोला ऐसा क्या हो गया यार। लेकिन वो मतलब मेंटली इतना सिक था मैं कि मेरे को लगने लगा कि यार इन लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो मुझे पता है। हालांकि मैं बता दूं कि मैं वॉकर पे था जिस टाइम मैं मीटिंग में पहुंचा, और 8 फिक्स आउटर फिक्सेटर लगा हुआ था मेरी टांग में, 8 रॉड लगी हुई थी। ऐसी बुरी हालत में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में पहुंचा था। लेकिन भाई वो 90 दिन पूरे करे, और 90 दिन की जैसे शेयरिंग हुई, कीप कमिंग बैक हुआ, बढ़िया सी शेयरिंग उन दिनों। ये 90 दिन, 24 घंटे, 1 महीना, 6 महीने, 9 महीने का अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते थे लोग। और जी वाकई के इतने कम टाइम में, मतलब जो ओल्ड टाइमर ने मेरे को जो व्यू दिए, इतने कम टाइम में इतना बढ़िया पिक करा प्रोग्राम को। और मैंने बोला ये लोग तो, मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई इनके अंदर तो है नहीं वो चीज जो मेरे अंदर है। और मैंने भाई राजेश भाई आपकी आवाज बंद हो गई। जारी किया। आवाज आवाज नहीं जा अब रही आ रही क्या? है, अब आ रही है, अब आ रही अच्छा अच्छा। तो मैंने वो ठेके पे गया जी, और मैंने क्वार्टर लिया, और माइंड में मेरे चल रहा कि मैं क्वार्टर लूंगा और आधी पीऊंगा, आधी घर जाकर पीऊंगा। लेकिन भाई वो वही अद्दा हो गया, एक बोतल लेके मैं घर पहुंच गया। अब एक बोतल लेके जब घर पहुंचा तो घर में तो झटका लग गया भाई। वो घर में तो इन्होंने, बच्चों ने केक वूक मंगाया हुआ था, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं लड़खड़ाता हुआ बोतल डब में लगा के घर पहुंच गया। अब इन्होंने बोला भाई ये क्या है? आपकी आप पीकर आ गए? मैंने कहा मैंने नहीं पी। ये ए वाले 90 दिन के बाद एक टेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वाइफ ने पूछा हाँ क्या लगा, कर रहा है काम प्रोग्राम? मैंने कहा अब तो 2-4 दिन पीऊंगा तभी तो बता पाऊंगा। चलो जी, बात होगी। अब चौथे दिन वाइफ जो है वो एक एक कमरों में लड़ रही है जाके, भाई साहब आपने गलत करा इनको पिला के। वो कह रही थी हमने नहीं पिलाया। और इसी दौरान पहला या दूसरा दिन था मेरा, जैसे मेंबर शेयर कर रहे हैं, एक ने मेंबर ने बोला जी कि मेरा बिजनेस खराब हो गया। मैंने देखा ये चप्पल पहन के आया, मैं अपने माइंड में उसकी इन्वेंटरी लग पड़ा लेने। मैंने नहीं सुना कि आगे आगे उसने क्या बोला, डिजीज के बारे में क्या बोल रहा, बीमारी के बारे में, रिकवरी के बारे में, मेथड के बारे में, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने उसकी इन्वेंटरी लेनी चालू कर दी कि भाई ये कहाँ से बिजनेसमैन लगता है चप्पल पहन के, निकर में ये आदमी यहाँ आ गया। कोई ड्रेस कोड भी होता है ना, सेंस ही नहीं है, बिजनेस तो इसका तबाह होना ही था। अब किसी ने बोला जी मेरे को घर वालों ने निकाल दिया, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, कोई भी निकाल देगा ऐसे आदमी को तो घर से। अब किसी ने बोला मेरी वाइफ भागी, मतलब वो पता नहीं क्या क्या, इतना सिक। और जो मैं मीटिंग में सुन रहा हूँ वो सेम डे कर रहा हूँ। जैसे मैंने सुना कि बिना अमेंड के जो है वो ये प्रोग्राम काम नहीं करता है। मैंने किसी भाई से पूछा भाई अमेंड क्या होता है? अरे माफी मांगना होता है। और मैं 3 व्हीलर में बैठा और मैंने अमेंड करने शुरू कर दिए। पहला फोन सासू माँ को, गलती होगी जी माफ कर देना, साले को, भाई को, भाभी को, जो मेरे को ध्यान आया मैंने अमेंड आते आते कर ली जी। मतलब पंजाबी बाग से आजादपुर आते आते अमेंड हो गए। फिर एक दिन शेयरिंग सुनी जी कि भाई साहब जब तक पीड़ित शराबी को नहीं लेकर आओगे इन कमरों तक प्रोग्राम काम ही नहीं करता। मैंने अगले दिन ही, मेरा काम ट्रांसपोर्ट का था, मैंने ड्राइवर को पकड़ा, शाम को क्वार्टर पिलाया, अपने साथ बैठाया, मैं मीटिंग में पहुंच गया जी। ले जो ले आया जी मैं शराबी।
वो तो बेचारे ने उस दिन अच्छा कमरे के अंदर मीटिंग नहीं हो रही थी, कोई रेनोवेशन का काम चल रहा था, वो उसने वो तमाकूजा मला जैसे थपकी मारी और चेयर की आंखों में गिर गया वो तमाकूजा। वो कह रहा यार तू भी पागली, कहाँ से पकड़ के ले आ रहा भाई, अबे तू अपनी छोड़ ले। लेकिन अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैंने कदम कर लिए जी, अमेंड करे, अमेंड की शेयरिंग कर रहा हूँ, अमेंड कर लिए, सासू से करे, बहुत अच्छा लगा। अब इस प्रकार से वो जो ये 90 दिन के अंदर हुआ है पीरियड, 90 दिन के बाद मेरा कांड हो गया। अब मैं शराब छोड़ना चाह रहा हूँ, मेरी शराब नहीं छोड़ी। वो जो जानबूझ के मैंने लैप कर रहा था, मैंने कहा बड़ा यार, अब तो देखो एलर्जी पता लग गई, वो सेशन पता लग गया, हॉल्ट बता रहे हैं साथ में कह रहे हैं फोन करो, सारे स्लोगन मेरे को पता लग गए। अब थोड़ी मैं ऐसा होने दूंगा, मेरे जैसा इंटेलिजेंट आदमी ऐसे थोड़ी होने देगा। इन्वेंट्री करने वाले आदमी ने फटा हुआ पजामा डाल रखा है, क्योंकि ऑटो फिक्सेटर लगा हुआ था तो पजामा पूरा पहन नहीं सकता था, एक तरफ का पजामा तो मेरे को काटना पड़ा ना। वो आदमी लोगों की इन्वेंट्रियां ले रहा है ऐसी हालत में। अब जी मैं मतलब और लैप्स में काउंटिंग नहीं हो सकती उन 2 सालों में कि मेरे कितने, मेरे 15 दिन, महीना, फिर शराब, फिर 15-20 दिन महीना, फिर शराब। और बहुत दुर्गति पिटने लगी जो पहले नहीं पिटी थी, मतलब रही सही कसर वो दौरान निकल गई। अब एक चीज का अचंभा हुआ कि बीच बीच में सुन रहा हूँ, मेरे को 3 लोगों ने अटैक करा जो मतलब जो कहते थे मेरी 25 साल की रिकवरी है। स्पॉन्सर ने बोला पेज नंबर 84 पढ़, मैंने दी उसे गाली स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर पी गया, मैंने कभी नहीं पी। मैं बोलता था ऐसी रिकवरी चाहिए जो जिसमें स्पॉन्सर को गालियां दे आदमी, बिग बुक को गालियां दे, कदमों को गालियां दे आदमी, ऐसी रिकवरी चाहिए भाई। मेरे आइडल वो बन गए। लेकिन जब वो तोड़ाई बहुत लगी उन्हें, तो फिर समझ में आया यार कुछ चीज में लैक कर रहा हूँ भाई साहब। कुछ तो सोच, या तो मैं तो मौत की, मैं तो ये में आते आते भी मौत को वो जो मृत्यु की बात हो रही है, जेल की, पागलखाने की बात हो रही है, इन 3 में से तो मेरा तो अंत नजदीक आ गया। अल्कोहलिक एनोनिमस भी मेरे पे काम नहीं कर पाया यार, कहीं ना कहीं तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई साहब कदम करने पड़ते हैं। इस बात का जवाब मुझे बहुत बाद में मिला, जो सेंटेंस में यूज करना चाह रहा हूँ। बिल डब्ल्यू ने 3 चीजें यूज करी मेरे लिए। उसने बोला एक सोशल ड्रिंकर है, एक हैवी ड्रिंकर है, और एक रियल एल्कोहलिक है। मुझे देखो जी, मेरी थर्ड ट्रेडिशन बोलती है कोई भी आ जाए हम वेलकम करते हैं भाई साहब, हम थोड़ी पूछते कितनी पी रहा, क्या पी रहा। भाई जिनसे मैं अट्रैक्ट हूं वो अल्कोहलिक है नहीं है उसको छोड़। तू अगर रियल अल्कोहलिक है तो तेरा काम नहीं चलेगा बिना कदमों के। तू सोबर नहीं हो सकता, उनको छोड़ दे। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे सोबर हुए, अल्कोहलिक है नहीं है, लोगों की इन्वेंट्रियां लेनी बंद कर। उन्हें थर्ड ट्रेडिशन प्रिविलेज देती है, वो कह रहे हैं कि मेंबर हैं तो है, तू अपना दे। फिर पेज नंबर 28 पे आता हूँ जी। जब सिल्क बर्तन है, ये 28 देवनागरी भाषा का बिग बुक उठा ली मैंने, अब बिग बुक से ही कोड दूंगा। अब सौरभ जी आपने एक काम करना है मेरे को ना, जब 50% टाइम हो जाए तो प्लीज एक इशारा दे देना। बिल्कुल राजेश अब भाई। हाँ जी जी जी। अब पेज नंबर 28 पे जो बिल्कुल नीचे वाला पैराग्राफ है जो रोमन अंकों में, उसमें सिल्क बर्त कर रहा है कि लोग पीते क्यों हैं इसके जैसे, राजेश जैसे लोग। वो अफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है ना, जो किक लगती है मेरे को 2 पैग मारने के बाद, जो मेरे 2 पैग के बाद मेरे अंदर से जो गाने निकलते हैं ना, इसके लिए पीता है राजेश। और दूसरी चीज ये उत्तेजना इतनी भ्रम पैदा करने वाली है, ये पता होते हुए कि इसकी टांग जा रही है, इसका घर जा रहा है, इतना बड़ा धंधा, इसकी ट्रक बिक गई, इसकी ट्रांसपोर्ट बिक गई, इसका फाइनेंस का काम बंद हो गया। कुछ टाइम के बाद मैं सच में से झूठ को लग नहीं कर पाता। They cannot after a time differentiate the true from the false. To them, their alcoholic life seems the only normal life. भाई घर में पुलिस आ रही है, घर में बर्तन फेंके जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये आम चीज है। मिशराबीपन वाला जीवन मेरे को लग रहा है मेरा सामान्य जीवन है। लोगों को कह रहा हूँ बेवकूफ है। दीवार पकड़ के घर पहुंच रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये तो यार आम चीज है। ये जैसे शेर आदमी तो लगी पैदा होते हैं ना। अब यहाँ पर उसने मेरी बताई कि ये भैया अस्थिर, असंतुष्ट और चिड़चिड़ा रहता है। इससे बढ़िया लक्षण नहीं हो सकते मेरी बीमारी के, जो सिल्क वर्त ने बताए थे। जब तक ये कुछ घूंट ना पी, मतलब बिना पिए हुए अस्थिर रहता है, असंतुष्ट रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। जैसे ही ये दो मारता है, वैसे ही ईस और कंफर्ट का एहसास होता है, ईस और पीस। आहा, जो अंदर जाते ही पहला पहला पैक जाते ही जो अंदर से इसके उठता है ना, तो ये है भाई साहब इसके अंदर लक्षण। और अब पूरे पैराग्राफ तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन इसमें वो कह रहा कि ये दूसरों को मतलब पीता हुआ देखता है, लोग आराम से पी रहे हैं, और ये उसी चक्कर में पड़ जाता है, और फिनोमेना ऑफ क्रेविंग इसके अंदर पैदा होती है। और ये भाई साहब बार बार उसी चीज में जाता है। सुबह इसके सिर पे हाथ होते हैं, हाय तौबा तौबा, मेरी माँ की, मेरे बाप की, उसकी कसम, उसकी कसम छोड़ दूंगा।
लेकिन इसके साथ ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर, दिस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर, ये इसके साथ होता रहेगा, पीता रहेगा, छोड़ेगा, पिएगा, छोड़ेगा, पिएगा, जब तक इसके अंदर इंटायर साइकिल चेंज नहीं आए। अब क्या करेगा, घोट के पिला देगा कोई, ये वाली बात। चल के बाद कह रहा है इंटायर साइकिल चेंज, जब तक पूर्णतः मानसिक बदलाव नहीं होगा ये बंदा शराब नहीं, मेरे जैसा रियल है। फिर उसके बाद आते हैं जी दूसरा डॉक्टर, पेज नंबर 27। जब वो रोलैंड हैजर्ड, मतलब वो अल्फ्रेड एडलर और सिगमंड फ्रेड के पास यूएसए में गया इलाज करवाने, उनके पास टाइम नहीं था, एक बीमार था, उन्होंने डॉक्टर कार्लियन को बोला भाई साहब इससे इलाज करवा लो। स्विट्जरलैंड चला गया, डॉक्टर कार्लियन से इलाज करवाया, 1 साल इलाज चला, और भाई साहब पेरिस की ट्रेन ली, ट्रेन में पी गया। अब ट्रेन में पी गया तो बंदा सोचेगा ही ना यार कि यार मेरा इतना इलाज हो रहा है, मैं पी कैसे जा रहा हूँ, मैं बाहर निकलते ही, रियाब से निकलते, हॉस्पिटल से निकलते, मैं क्यों पी रहा हूँ। फिर वो कड़पता हुआ दोबारा फिर पहुंच गया, 3-4 महीने और तोड़ाई हुई बेचारे की रोनाल्ड हैजर्ड की कार्लियों के पास। पेज नंबर 27 पे उसने पूछा कि भाई डॉक्टर बता तो सही मेरे अंदर दिक्कत क्या है, कोई अच्छा कोई रिकवर भी करा है या मेरे को पार्टी बना लिया है। भाई पार्टी तो बना लेते हैं हमें डॉक्टर कि लूट का गड्ढा बना लिया क्या, मेरे को बता तो सही। तब वो बता रहा कि भाई साहब तेरे जैसी डिस्क्रिप्शन वाले बंदे का एक भी आदमी आज तक सोबर नहीं मेरे हाथ से। इसका मतलब दूसरे लोग शराबियों को वो सोबर कर रहा है, लेकिन मेरे जैसा रियल अल्कोहलिक उससे सोबर नहीं हो रहा। लेकिन कह रहा यार मैंने सुना है तेरे जैसे लोग भी ठीक हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या बोला, आइडिया, इमोशन और एटीट्यूड, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है ये। मेरे मेरे व्यवहार, मेरे विचार, मेरे भावनाएं पूर्णतः पहले हटेंगे, ओल्ड आइडिया, प्रीजुडाइज, ये हटेंगे पहले, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। वो जो मैंने बताया ना, वो जो मैंने चक्कर काटे, जो मैंने 2 साल तक लगा रहा है ये में, भैया खोपड़ा खाली नहीं होगा, ओपन माइंडेड नहीं होगा, नई चीजें नहीं जाएंगी अंदर। और फिर बोला डिसप्लेसमेंट, और अगला शब्द रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, नए उनकी जगह। इन तीनों ही चीजों में विशाल परिवर्तन आएगा, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में और मेरे व्यवहारों में। पहले वो हटेंगे पुराने और नए होंगे, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है भैया, ये आध्यात्मिक जागरूकता है। जब तक ये नहीं आएगी तब तक इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर पेज नंबर 30 पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है मेरी, प्रॉब्लम है मैं कंट्रोल और इंजॉय इकट्ठा करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि जो किक मेरे को कॉलेज टाइम में मिली थी या स्कूल टाइम में मिली थी, 2 पैग या 1 बियर पीने के बाद, वो किक आज मिले, उतनी शराब कम पीऊं लेकिन उतनी बड़ी किक मिले। पेज नंबर 30। अब भाई साहब वो तो होने से रहा, जिस दिन मैं कम पी रहा हूं उस दिन मैं गालियां देता हुआ आ रहा हूं, मेरी और भी हालत खराब हो रही है। मतलब बिना पिए हुए मैं फिर ठीक रहता हूं, अगर कम मेरे को शराब मिली, मेरा कोटा पूरा नहीं हुआ, तो मैं लोगों को गालियां दे रहा हूं। और जिस दिन मैं ज्यादा पी ले रहा हूं, जिस दिन मैं मतलब इंजॉय कर लिया, जिस दिन कंट्रोल करी उस दिन गालियां दे रहा हूं, जिस दिन एंजॉय कर लिया उस दिन कंधों पे आ रहा हूं। अब मैं क्या करूं भाई साहब, मेरी क्या गलती है। अब वो सिल्क वर्क ने बता दिया था भाई साहब ये इसका बेचारे का कसूर नहीं है, ये ठेके पे पहुंचता है, जैसे ही ऑब्सेशन इसको ठेके पे ले जाता है, ये अपने सिस्टम में थोड़ी सी शराब डालता है, एलर्जी ट्रिगर होती है, इसको ज्यादा पीनी पड़ती है, भाई क्या करेगा आदमी। अब इस प्रकार से पेज नंबर 43 पे सारे का सारे प्रोग्राम का सार दिया हुआ है जी, नीचे बिल्कुल नीचे वंस मोर, जहां लिखा हुआ है, एक नोट बना के भेजा है बेटा हम शराबियों के लिए। क्या बोला है जी उसने कि इसके दिमाग में पहले घातक घूंट के प्रति डिफेंस नहीं। अब ये डिफेंस क्या होता है जी, मेंटल डिफेंस क्या होता है। मैं रोज जाता हूँ बात करते हुए, फोन मेरा लगा रहता है, 24 घंटे मेरे कानों में लगा रहता है। कहीं भी स्पीड ब्रेक करो, कहीं भी खड्डा हो, हैंडीकैप वाली स्कूटी है मेरे पास, अपने आप यार ऑटोमेटिक ब्रेक पे हाथ जाते हैं। मेरे माइंड में डिफेंस लग गया है, यहाँ यहाँ स्पीड ब्रेकर है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ ऊंचा है, यहाँ नीचा है, या फिर आपके लिए लगा हुआ है करंट के लिए मेरे दिमाग में। ये भगवान की ने मेरी बॉडी को इस प्रकार से निर्माण करा है, मेरे दिमाग में हर उस दुर्घटना का एक डिफेंस लग जाता है, लेकिन पहले घूंट के प्रति मेरे माइंड में किसी प्रकार का डिफेंस नहीं है। अब वो कह रहा है और कोई ह्यूमन पावर नॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग कैन प्रोवाइड सच ए डिफेंस। मानवीय शक्ति की ताकत नहीं है कोई, मेरा डॉक्टर, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरा स्पॉन्सर, मेरे और दूसरे लोग, कोई मेरे माइंड में वो वाला डिफेंस नहीं लगा सकता। कौन लगाएगा, हिज डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। कंसेप्ट तो क्लियर है भाई साहब, ये कंसेप्ट सिर्फ हायर पावर वाला है। हायर पावर, गॉड, जो मर्जी सेंटेंस बोल दो, भैया वो लगाएगा डिफेंस।
तब जाकर पेज नंबर 85 पे बोलेगा कि अब तेरी सैनिटी रिस्टोर कर दी है राजेश, अब तेरी सद्बुद्धि का पुनः, अब तू शराब को भी डील ऐसे करेगा जैसे आग होती है, मतलब शराब को भी ऐसे डील करेगा जैसे आग होती है, क्योंकि तेरी सद्बुद्धि का पुनर्स्थापन कर दिया गया। लेकिन मामला, क्योंकि 44 पेज नंबर 44 पे जब हम देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर कट उसने बोल दिया क्या दिक्कत क्या है, अल्कोहलिक की क्या डेफिनेशन है भाई। जब ये ईमानदारी से क्विट करना चाहता है तो भाई साहब ये क्विट नहीं कर पाता यार, ये बंद नहीं कर पाता। और जब ये अपने सिस्टम में हल्की सी शराब डाल देता है तो ये कंट्रोल नहीं कर पाता। क्लियर है ना जी, ओब्सेशन मेरे को क्विट नहीं करने देता, बंद नहीं शराब करने देता, और एलर्जी मेरे को कंट्रोल नहीं करने देती। दो ही तो चीजें हैं, एक चीज मेरे को बंद नहीं करने दे रही शराब को, और दूसरी चीज मेरे को कंट्रोल नहीं। और मेरी दुविधा जीवन में ये है, ये पावर, क्योंकि मैं क्या हूं कि मेरे को खुद भी पता नहीं है। कभी मैं एग्नोस्टिक हो जाता हूँ, अगेयवादी हो जाता हूँ, कभी आस्तिक हो जाता हूँ, कभी नास्तिक हो जाता हूँ। ये प्रवृत्ति है अल्कोहलिक की, बी एग्नोस्टिक है। राजेश, सौरभ, गौरव, ये इनमें से भी हैं, हम सभी एग्नोस्टिक प्रकार के प्राणी हैं। हम लोग, हमें पता तो है एक हायर पावर है, काम भी कर रही है, लेकिन मेरे लिए काम नहीं कर रही वो पावर। पता नहीं कहां से हमारे अंदर वो पैदा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे जब हम जाते हैं, तो फिर हमारी ये वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि पेज नंबर 62 कह रहा इसकी बोतल की बीमारी ही नहीं है, इसका तो कॉज रूट ही सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस है। अभी इस साइकिक चेंज की बात करी गई थी, मेरी मर्जी, जो मेरे मुंह से निकलता है ना, मेरी मर्जी, तू जानता नहीं है। तो ये वाले सेंटेंस क्यों निकलते हैं? मेरी बीमारी का कॉज रूट है भाई वो स्वार्थीपना और स्वार्थ केंद्रितपना। पेज नंबर 62 पे पहला ही पैराग्राफ में कह रहा कि भाई साहब इसकी इसकी तो जड़ों में है यार ये चीज, स्वार्थीपना, स्वार्थ केंद्रितपन, और जितनी बीमारियां हैं वो इसी की देन है, और इसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बी अल्कोहलिक मस्ट बी रिड ऑफ सेल्फिशनेस। फिर कह रहा बी मस्ट, और इट किल अस, ये मार डालेगी इसको, और गॉड मेक दैट पॉसिबल, भगवान पॉसिबल करेगा, इंसान की शक्ति। काम तो करना पड़ेगा इसको, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड। और लास्ट पैराग्राफ में, इससे बढ़िया क्या तरीका है यार, इस किताब में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। लास्ट पैराग्राफ में दो चीजें पूछी, हाउ और भाई, कैसे करूंगा और क्यों करूं। पहले तो क्यों का जवाब दे दिया उसने, भाई क्यों करूं मैं सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस पे काम, क्यों का जवाब दिया उसने, इट डिडंट वर्क, इसने काम नहीं करा। ये जो दुर्गति हुई ना राजेश की, राजेश के बच्चे बचपन में 2000 से 5000 के कपड़े पहनते थे। जब बच्चे जवान हुए, जब बच्चे कपड़े पहनने के लायक हुए, तो रेडियो से, दो बेटियां हैं मेरी, रेडियो से कपड़े आने चालू हुए। बेटियों की शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे अच्छे स्कूलों में हुई, और जब बच्चे पढ़ने के लायक हुए तो उनको गवर्नमेंट स्कूलों में डालना पड़ गया। मैंने एक चीज नहीं करा, मैं टोर्नाडो हूँ, एल्कोहलिक टोर्नाडो है। ये मेरे वर्ड नहीं है, मेरी किताब के वर्ड हैं। टोर्नाडो चलता फिरता बम है, तूफान है। ये तो जो चीज इसके घेरे में आएगी छोड़ेगा नहीं ये। और फिर एक और चीज कह रहा कि यार क्या, और ये क्यों, क्योंकि इसने काम नहीं करा। और भाई साहब हाउ, कैसे, कैसे करूं सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस पे हम क्विट प्लेइंग गॉड, भगवान बनना बंद कर। घर का, परिवार का, ये का, उसका, इसका, सबका भगवान बनना बंद कर दे भैया। भगवान भगवान मत बन, और भगवान को तीन पायदान पे बैठा, उसको पिता बना ले, खुद पुत्र बन जा, उसको डायरेक्टर बना ले, खुद एक्टर बन जा, उसको मालिक बना ले, खुद नौकर बन जा। और यहां से हमारा जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। चौथे से नौवां हम करते हैं, मेरा क्लीन हाउस होता है, मेरी अंदर की सफाई करता है। चौथे से नौवां कदम मेरी अंदर की सफाई करता है। जब अंदर की सफाई हो जाती है तो 10वां कदम मेरे को प्रोमिस करता है। हालांकि 9वें के प्रोमिस भी वही हैं, लेकिन 10वें के प्रोमिस बड़े वंडरफुल है। 10वें के प्रोमिस मेरे को बोलते हैं कि भाई अब तेरे अंदर जो चीज हुई है ना, और बड़ी प्यारी चीज वहां पर क्या क्या लिखी हुई है, पेज नंबर, ये पेज नंबर 84, 84, लास्ट पैराग्राफ, एंड वी हैव सीज्ड फाइटिंग एनीथिंग और एनीवन। लड़ाई बंद हो गई, और इवन अल्कोहल लिखा हुआ है, अल्कोहल को कितना छोटा कर दिया, पैरा बंद कर दिया भैया। ये लड़ाई झगड़ा शराब छूट से भी लड़ना बंद कर दिया। पावरलेसनेस, हाथ खड़े हो गए भैया, मेरे बस का नहीं है। दिस टाइम सैनिटी विल हैव रिटर्न, इसकी सद्बुद्धि इसको वापस दे दी गई है। कभी कभार आएगा भी ना, हॉट प्लेन की तरह डील करेगा शराब से। और इसके सामने वाले पेज पे, पेज नंबर 85 पे,
अभी रिजेक्ट सेनली और नॉर्मली है, अभी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। क्यों करेगा जी रिस्पॉन्ड? इसमें एक वर्ड है, बी हैड बीन प्लेस द पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी, सेफ एंड प्रोटेक्टेड। अब ये न्यूट्रल रहेगा ना इसका गेयर, मेरी सुई या 100 पे रहती है या 20 पे। जैसे मैं स्कूटी चला रहा हूँ, बाइक पीछे पीछे बैठी है, बाइक कहती अगर अगर मान लो मैं 70-80 पे चला रहा हूँ, वो कहती धीरे चला लो ना, धीरे चला लो, कहीं ब्रेक ना लगे। अब मैं 10 पे चलाऊंगा या 20 पे चलाऊंगा, जब तक वो तंग हो के ये ना बोले अरे रिक्शे वाले भी आगे होंगे जी, साइकिल वाला भी आगे होगा, थोड़ी तो बढ़ाओ इसको, थोड़े थोड़े तो आगे करो, और फिर मैं सीधा 80 पे जाऊंगा, बीच में है ही नहीं। कह रहा है इसको न्यूट्रल वाली पोजीशन में डाल दिया गया है। न्यूट्रल होता है ना गेयर, और ये राजेश भाई सेफ और 20 मिनट रह गए हैं। अच्छा जी, ये सेफ और प्रोटेक्टेड जगह है। अब सीधा आता हूँ जी मैं 10, 11, 12, ये 10वां, 11वां और 12वां 3 कदम बिना टोलो बाई टोलो में घेरा बनाया हुआ है, इन्वेंट्री, प्रेयर और मेडिटेशन। ये सुरक्षा घेरा है मेरा। मुझे पता नहीं लगना चाहिए कि कब मेरी इन्वेंट्री होगी, कब प्रेयर होगी, कब मेडिटेशन होगी। आगे पीछे भी क्रम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी वो कह रहा ऑटोमेटिक मोड में ये चीजें चालू हो जाएंगी। ऑटोमेटिक मोड क्या होता है? कुछ नहीं करना पड़ता भाई साहब। वो जैसे ही उसे पता लगेगा ना, वो जैसे वो कौन सा होता है, अब मैं उसका पता नहीं, थर्मोस्टेट होता है कार में ना, वो जैसे ही टेम्पर ज्यादा हुआ अपने आप वो सुई ऊपर नीचे, और वो अपने आप कंट्रोल करता है ना। राजेश का भी अब पारा चढ़ेगा तो सुई 10, 11, 12 जो है, क्योंकि अब मैंने अपनी रिकवरी को मेंटेन करना है और सिक्चुअली ग्रो करना है, ये मेरे लिए काम। लेकिन 12वां कदम मेरे लिए कुछ और इशारा कर रहा है यार। 12वां कदम कह रहा है हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप। बात खत्म होगी। 11 कदमों के दौरान मेरे को कुछ, मेरे अंदर परिवर्तन आया है, आध्यात्मिक जागरूकता मेरे अंदर प्राप्त हुई। कैरी दिस मैसेज। वो सेंटेंस आगे पीछे होंगे जी, अंग्रेजी मेरी ऐसी ही है, लेकिन वो सेंटेंस पे मत जाना। मतलब मेरी अंग्रेजी में अगर गलतियां निकालने लगे तो इतनी गलतियां होती हैं कि कोई हिसाब नहीं। लेकिन आप सिर्फ मैसेज पे कंसंट्रेट करना प्लीज। तो कैरी दिस मैसेज टू सफरिंग एल्कोहलिक। अब ये कह रहा तेरे अंदर जब परिवर्तन आ जाए तब तू कैरी करेगा मैसेज, और दिस मैसेज करेगा कि यार ये 11 कदम करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद आपकी आध्यात्मिक जागरूकता आएगी और तब आपका ऑब्सेशन लिफ्ट होगा। ये मैसेज वो कैरी करना। अब मैसेज कैरी करने के लिए मेरे को भाई, मेरे को तो समूह में आना पड़ेगा ना, भी में आना पड़ेगा, और फिर इस प्रोग्राम को जीवन के सभी क्षेत्रों में ले जाना। पेज नंबर 19 पे जब भी बुक में कुछ नहीं, धीरे धीरे सोल्यूशन में बिल ने बोलना शुरू करा तो उसने बोल दिया था कि रिकवरी देश की घर से चालू होगी, बाहर से नहीं। बाहर ये तो भाई मैनिपुलेटर आदमी है, ये तो स्टेज करेक्टर प्रस्तुतिकरण कर देता है ना, जो आपको चाहिए वो मैं बोलूंगा, आप तालियां मारो, ये बोलो कि यार क्या बढ़िया शेयरिंग करता है। ये मेरे अंदर क्या चल रहा मैं नहीं बोलूंगा। मैं अपनी दिन की नहीं, मैं एक ऐसा प्राणी हूं जो अंदर से दर्द में होके बाहर मुस्कुरा सकता हूं। मैं वो काम करूंगा जो आपको अच्छा लगे, दुनिया हंसे, दुनिया तालियां मारे, मेरे अंदर क्या पेन चल रहा मैं वो नहीं शेयर कर। डबल लीड डबल लाइफ। तो अगर डबल से सिंगल में आना है तो एक वर्ड हम लोगों को मिलता है। सारे के सारे कदम क्या करते हैं, मेरी ईगो को डिप्लीट करके मेरे अंदर ह्यूमिलिटी लेकर आते हैं। और ट्रेडिशन से बढ़िया कोई चीज नहीं है। देखो जी 20 मिनट में तो वो स्टार्ट होती है शेयरिंग। एक्चुअली तो ये बात है कि 20 मिनट में तो हल्की सी गर्मी आनी शुरू होती है शेयरिंग की। लेकिन चलो, ये अगर देखें तो 12वीं परंपरा को, किसी परंपरा को नहीं पकड़ते हैं, 12वीं परंपरा को पकड़ते हैं। और 12वीं परंपरा 2 जगह पर बिल डब्ल्यू ने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। एक लैंग्वेज ऑफ हार्ट हमारी किताब है, पेज नंबर 93, और एक एलोस्टेशन बुक है ट्रेडिशन की। एलोस्टेशन ट्रेडिशन पे 12वीं परंपरा कुछ और कह रही। अब जब भी कभी बात आती थी ना, मैं लोगों को बता अपनी पर्सनैलिटी मत चला, कोई दूसरे की पर्सनैलिटी की नहीं बात हो रही है। अब 12वीं परंपरा में हर परंपरा का जिक्र करा हुआ है। पहली परंपरा क्या कहती है कि मुझे निजी इच्छा और अपने सामूहिक कल्याण के लिए अगर मैं सेल्फ का सेक्रीफाइस करूंगा, अपनी मैं का त्याग करूंगा, तभी मैं भाई साहब यूनिटी और कॉमन वेलफेयर के बारे में बात कर पाऊंगा। राजेश अपने बलबूते पर सोबर नहीं हुआ है, बात होगी ना जी। मैंने अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं पर काम करा है, तब जाकर 4 to 9 हुआ है। और ग्रुप और एक ही यूनिटी बनाने के लिए मेरे लिए सेल्फ का सेक्रीफाइस करना जरूरी है। सेकंड ट्रेडिशन कह रही है भगवान की सुननी है तो राजेश को अपनी आवाज दबानी पड़ेगी भाई साहब। बे ग्रुप कॉन्शियस, कार की कॉन्शियस ग्रुप कॉन्शियस नहीं है, वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस में ईश्वर की आवाज निकलेगी। अब वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस तब होगी जब ये बंदा अपनी आवाज को नीचे करेगा, तभी तो
सेल्फ की दबेगी तभी तो गॉड की आवाज आएगी। तो अगर ये सेल्फ की आवाज दबाना सीख गया, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा उनका त्याग करना पड़ेगा, तब ईश्वर की आवाज निकाल पाएगा। और सेकंड ट्रेडिशन के प्रिंसिपल बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है, ग्रुप इन्वेंट्री है, वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस है, ये तीन चार चीजें हैं जो हमें सेकंड ट्रेडिशन देती है। थर्ड ट्रेडिशन बोलती है कि हमें, मैं कौन होता हूं। देखो थर्ड ट्रेडिशन नहीं थी तो भाई साहब, आप एक लेडीज थी एरमा लेवोनी, मार दी गई। कैलिफोर्निया ग्रुप ने एक निकाला कि जी जो बार में नाचने वाली औरतें हैं उनको अल्कोहलिक एनोनिमस में एंट्री नहीं है। डॉक्टर बॉब के वर्ड थे क्लेरिस स्नाइडर के बारे में, उसकी पत्नी को बोला नहीं सोबर होगा, 35 साल का लड़का ले आई, यहाँ नहीं होते, यंग लड़के नहीं होते, काला नहीं, गोरा नहीं, पीला नहीं, नीला नहीं। अब ये सारे के सारे डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग भी नहीं है, वो तो एक वर्ड डाल दिया गया है कि शराब छोड़ने की इच्छुकता। ऐसा कुछ नहीं है भैया। राजेश 2 साल तक केम टू बिलीव पे आता रहा, इसकी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी आएगी, मेरा कान पकड़ के किसी ने बोला चलो बाहर चल, तेरी तो डिजाइन नहीं है स्टॉप करने की। तो थर्ड ट्रेडिशन है बहुत से लोगों को बचाया। नहीं तो मैं जजमेंट करना, इन्वेंट्री लेना, वो मैंने कहानी अपनी सुनाई दी 2-4 मिनट में आप लोगों को, ये शराबीपन है मेरा, लोगों की जजमेंट लेना। जब मैं इस जजमेंट का पसंद नापसंद का त्याग करता हूं, तब जाके थर्ड ट्रेडिशन को कर पाता हूं। तब मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आती है, ह्यूमिलिटी आती है तो इनोनोमिटी आती है, इनोनोमिटी आती है तो सिक्योरिटी अपने आप आ जाती है। अब ये देखो कितने प्यारे तरीके से हमारा प्रोग्राम बनाया गया है। देखो बनाने वाले के तो है ही ना नतमस्तक, मतलब एक एक कदम या एक एक ट्रेडिशन मेरी ईगो डिप्लीट कर रही है, मेरे को ह्यूमिलिटी में ला रही है। ह्यूमिलिटी और इनोनोमिटी बातें की है। इनोनोमिटी क्या है कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरे को यार नाम नहीं चाहिए, मेरे को स्टेज नहीं चाहिए, मुझे बड़ा बड़ा वो नहीं चाहिए। ये ह्यूमिलिटी इनोनोमिटी एक ही बात है। जब ह्यूमिलिटी और इनोनोमिटी आती है तब 12वीं परंपरा में हमारी सारी परंपराओं का स्तर जो है आध्यात्मिकता निकल के आता है। चौथी परंपरा कह रही है कि तू कोई इंद्रिय गवर्नमेंट का नहीं है भाई साहब, और ग्रुप भी अहंकारी हो सकता है, तो ग्रुप को क्या करना है, अपनी टाइम टाइम पर इन्वेंट्री लेते रहना है। पांचवी परंपरा कह रही है कि एक एक पे रोकना है, एक चीज पे। अगर ज्यादा चक्रों में पड़े हुए तो इसलिए हर एक एल्कोहलिक एनोनिमस की इकाई का एक ही प्राइमरी पर्पज है, वो ग्रुप को, इंटर ग्रुप को, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया कमेटियां, कॉन्फ्रेंस बोर्ड, जीएसओ, एडब्ल्यूएस, ग्रेबाइन, कोई भी इकाई हो, हमारी 12 स्टेप मैगजीन, जितनी भी एल्कोहलिक एनोनिमस की इकाइयां, सबका एक ही प्राथमिक उद्देश्य है, पीड़ित शराबी तक मैसेज ले जाना। और छठी परंपरा और सातवीं इकट्ठी है। छठी में हम देते नहीं है और सातवीं में हम लेते नहीं है। छठी में हम नाम पैसा देते नहीं है, कोई भी चीज नहीं देते, और सातवीं में हम लेते नहीं है कि मतलब गिफ्ट ले लो, इस बहाने से ले लो, उस बहाने से ले लो। सातवीं में हम कोई भी चीज बाहरी आउटसाइड से लेते नहीं है, और छठी में हम देते। आठवीं परंपरा क्या है, जितने भी ये लोग हैं भैया, ये तू ये मत समझ ले ये तेरे पापा के नौकर नहीं है, अल्कोहलिक एनोनिमस के हैं। और ट्रस्टेड सर्वेंट को उनका स्टेटस कम से कम ये मेंबर है यार, उनकी इज्जत कर, उनको उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग पे करना है। सिर्फ 12वें कदम के पैसे नहीं ले सकते। 12 स्टेपिंग का पैसा कोई भी पेड वर्कर हो, बाहर हो, अंदर हो, 12 स्टेपिंग का पैसा नहीं ले सकता। 8वीं ये कह, 9वीं कह रही है ये महंगी ऑर्गेनाइजेशन का दिमाग से निकालना पड़ेगा, कि जैसे मैं धंधा करता हूं, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा इसको। भाई जैसे मैं अपने धंधे को ऑर्गेनाइज कर, अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे को रूल बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, कोई रूल तोड़ेगा तो उसको पनिश करना पड़ेगा, जुर्माना, दंड, ये निर्धारित करना पड़ेगा ना अगर ऑर्गेनाइज करेंगे। इसलिए हम लेस ऑर्गेनाइज करते हैं। कितना ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी गौरव जी जब घंटी मारेंगे तो एक आधा मिनट आगे पीछे हो जाएगा, जब तक वो मेरे को अलाउ नहीं करेंगे मैं आगे पीछे नहीं जा सकता। इतना ऑर्गेनाइज करते हैं कि व्यवस्थित रूप से अल्कोहलिक एनोनिमस का काम चलता रहे। इसलिए हम ट्रेजरर बनाते हैं, किटी के लिए चेयर बनाते हैं, होस्ट, ये जो भी हम काम करते हैं इतना संयोजन करते हैं कि कम से कम भी ए का काम सही तरीके से चलता है। तो ये मेरे दिमाग में जो फतूर होता है ना कि इसको बहुत पता है, बहुत जानकारी है, मैं तो ऐसे, हम रोटेशन पॉलिसी पे जो मैंने सेकंड एडिशन का बोला था, यहाँ टाइटल से बंदे नहीं जाने जाते। जब मेरे को चेयर बनाया तो मैं घर में कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता मैं क्या बन गया, मैं चेयरमैन बना ग्रुप में। अब वो घर वाले बेचारे इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बोला पता नहीं क्या बड़ी तोप बन गया, हम समझ ही नहीं पाए, ये तो बंदा ही लगे भाई साहब, ये तो इंटेलिजेंट आदमी है यार, हम तो समझ ही नहीं पाए। अब जिस आदमी की इस प्रकार की फितरत होगी वो पावर ड्रिवन नहीं बनेगा और क्या बनेगा। फिर तो मैं ग्रुप में करूंगा नहीं अपनी मनमानी की, भाई साहब तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। सेकंड एडिशन का बिल है, वो एलोस्टेशन में जो फोटो बना रखी है ना, कि एक बार चुना गया बंदा और कुप्पा फूला और वो कह रहा कि मैं बताता हूँ भाई साहब ये ग्रुप कैसे चलेंगे, कैसे चलेगा ना। तो फिर वो ग्रुप कौन सी जो उसके सिर पे हाथ रखती है, बैठ जा भैया, तो कुछ नहीं है, अपनी शराब तो अच्छा
अगर मैं इतना इंटेलिजेंट हूं तो मैं अपनी शराब तो छोड़ नहीं पाया, आप लोगों की जरूरत क्यों पड़ी मेरे को? है नहीं भाई साहब, वो मेरी सारी की सारी बीमारी है, बीमारी की इंट्रोडक्शन हो गई है। 10वीं परंपरा कह रही है कि ये जो अच्छा, ये सेक्टन रिलीजन क्या होता है? सेक्टन रिलीजन, ये जब हमारा एल्कोहलिक एनोनिमस बना तो दो धड़े थे, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक, और आपस में लड़ रहे हैं। लेरेंस स्नाइडर जब वो आते थे ना एक्रोन में मीटिंग करने, तो इधर के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट थे, तो वो अपने चर्च में नहीं बैठने थे, वो बोलते थे यार इनको ना गॉड विल जो है वो हम बताएंगे कि क्या है। जैसे हमारे यहाँ सेक्टर है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये फलानी जात है, फलानी जात है, ये रिलीजन के सेक्टर है। अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर होते हुए मैं सेक्टर रिलीजन के सेक्टरों की बात नहीं करूंगा, अपने के अंदर धर्म की बात नहीं करूंगा, समाज सुधार की बात नहीं करूंगा, ये सारे के सारे आउटसाइडर इशू हैं। सबसे बड़ा कोई सेफ गार्ड है तो अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए ये है, और हमें विरासत से मिली हुई चीजें हैं कि इस प्रकार से गंभीर विवादों में हम अगर अल्कोहलिक एनोनिमस को डाल देंगे तो भाई साहब ये चीजें जो तबाह कर देंगी। तो सबसे पहले ये चीज, और 12वीं जो 11वीं परंपरा है ये हमें बताती है कि तीन चीजें, चार चीजें, प्रेस, मीडिया, रेडियो और फिल्म के स्तर पर इस बंदे की व्यक्तिगत अनामता जो भी जरूरी है। भाई अपना नाम, अपना ये दो चीजें मैं इकट्ठी नहीं बोल सकता, वो उसके लिए बहुत से तरीके बताए हैं, पर्दा कर ले, मास्क लगा ले, वो तो बात की बात है, लेकिन व्यक्तिगत अनामता जो मेरे को देती है ना चीज, मेरी ईगो को डिप्लीट करती है भाई साहब। व्यक्तिगत नामता, जब मेरे को नाम नहीं चाहिए, मान लो मैंने किसी को कोई भी काम करना है किसी का और मेरे को नाम नहीं चाहिए, वो सोच के देखे आदमी। मैं तो किसी को 5 या 10 रुपए देता हूँ तो मेरी हालत बिगड़ जाती है पूरा दिन। मैं सोचता हूँ तेरे से तू, करण ने तो कम दान करा है, तू तो बहुत दानी और ज्ञानी ध्यानी आदमी है भाई साहब, तेरे से बढ़कर तो है ही। यहाँ तो इस धरती पर तो है नहीं कोई प्राणी जो तेरी वो कर सके। तो मेरे जैसे आदमी के लिए जो 11वीं परंपरा है और 12वीं परंपरा, इन दोनों परंपराओं को अगर मैं जो, अब 12वीं परंपरा पे अगर मैं बात करूं, विनम्रता जो है वो अनामता की बात करती है। 11 परंपराएं ये समझाती हैं कि विनम्रता आधार है एनोनिमिटी का, और इनोनिमिटी आधार है आध्यात्मिकता का। यानी कि तीन चीजें इनलाइटमेंट होगी जी, ह्यूमिलिटी, इनोनिमिटी और सिक्योरिटी। हम बोल तो देते हैं कि हमारी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार आध्यात्मिकता है, तो ये नहीं कि इन चीजों को मैं सिर्फ ये अल्कोहलिक एनोनिमस तक सीमित है। इन चीजों का जब मैं प्रयोग अपने जीवन में करता हूं तो वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं, वंडरफुल। कि मैं कैसे आऊंगा कॉमन वेलफेयर में, मैं घर पे या बाहर या कहीं भी कैसे आऊंगा, यूनिटी में कैसे आऊंगा? जब उनकी सुनना शुरू करूंगा, अपनी मतलब वो दबाना शुरू करूंगा अपनी मैं को या अपनी सेल्फ को या मेरी मर्जी को, उस चीज को नीचे करूंगा, तब तो मैं समझ पाऊंगा सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, और कहीं से भी गुड आइडिया आ सकता है। मैंने कई बार जिक्र करा है कि ये जो मैं छोटी छोटी ग्रुप कॉन्शियस लेता हूँ, तो भाई साहब जो मतलब मैं और मेरी बेटियां एक साइड में होती हैं, वाइफ एक साइड में होती थी, तो मैंने देखा मैक्सिमम ईश्वर की आवाज मेरी वाइफ की आवाज में होती है, क्योंकि उसके पास वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस होती है, उसे पता है घर कैसे चलाना है, उसे पता है ये तो टिफिन लेके एक बार निकल जाता है, तो इसको तो नहीं ना पता कि कितने 200 400 भी। मैं तो भाई साहब हर रोज पैसा ले लूं बैंक से जाके, ऐसा फितूर है। खैर अब नहीं लेता मैं, गैर जरूरी नहीं लेता, नहीं तो पांच पांच तो मेरा 5 5 क्रेडिट कार्ड है, सब सब देखो कैसा कैसा डिवाइन पावर ने काम करा, सब खत्म कर दिए। एक लड़कों को सीएनजी डलवाने के लिए एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी भी लिमिट जो है 20 25 हजार रुपये रखी है। कुछ नहीं भैया, चाहिए नहीं ये चीजें, ये इधर उधर के नाप शनाप, ये ले ले यहाँ से, ले ले यहाँ उठा ले, ये इजी मनी और बाकी चीजें। अब वो कह रहा कि मैंने स्टेप क्यों करे अपनी रिकवरी को, मतलब अपनी रिकवरी को, और ट्रेडिशन के क्यों करे, ये भी मेरे अंदर ह्यूमिलिटी लेकर आते हैं। जब मैं ह्यूमिलिटी में आता हूं तब फिर मेरा रिश्ता मेरे ग्रुप के साथ बनता है। वो जो यूनिटी, माइक्रो से मैक्रो लेवल तक यूनिटी, कि हमारी यूनिटी का एक्सपेंड होती चली जाती है, मेरे ग्रुप का इंटर ग्रुप के साथ, इंटर ग्रुप का कॉन्फ्रेंस के साथ, कॉन्फ्रेंस का बोर्ड के साथ, बोर्ड का जीएसओ के साथ, ये बढ़ता चला जाता है। और 12 परंपराएं इस तरीके से, क्योंकि बिल ने क्या बोला था जी जब परंपराएं लिखनी शुरू करी थी, तो उसने एक ही बोला था, ये वो 12 तत्व है, 12 बिंदु है, जब परंपराएं नाम नहीं था। ये जो 12 बिंदु हैं ये श्योरिटी करेंगे अल्कोहलिक एनोनिमस का फ्यूचर बचाने की, ये एश्योर करेंगे। और क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भुक्कत नहीं है, एक शराबी के अंदर इकट्ठे मिलकर काम करना जो है ना पॉसिबल नहीं है। या तो मेरे को लीड रोल चाहिए, मैं पीछे आपके चल के नहीं काम कर सकता, मिलकर काम नहीं कर सकता।
तो मेरे को अगर सरवाइव करना है ना, अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को अगर वो करना है, तो मेरे को ये ट्रेडिशन अपने लिए करने हैं सबसे पहले। अच्छा, हम लोग बोलते तो हैं पूरी अल्कोहलिक एनोनिमस जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ग्रुपों के पास। ग्रुप किसका है? मेंबर का। अब भैया आप लोग मतलब ऑनरशिप, ऑनर हो आप, अल्कोहलिक एनोनिमस का मालिकाना हक आप लोगों के पास है, और मालिक को नहीं पता। तो 36 प्रिंसिपल के बिना मैं ग्रुप कॉन्शियस कैसे बढ़िया करके भेजूंगा अगर मैंने ये करे ही नहीं तो? हम बड़े आराम से बोल देते हैं ना, ट्रेडिशन मेरे लिए नहीं बनी है, ये तो जो सर्विस करते हैं वो है, कंसेप्ट तो जनरल सर्विस के लिए बने हुआ, वो लिखा हुआ राजेश है भाई बीच में। 5 मिनट रह गए। अच्छा अच्छा जी, अच्छा बस कर दूंगा जी कंक्लूड 5-7 मिनट में। तो इस तरीके से अब ये चीज मेरे को माइंड में बिठानी है कि अल्कोहलिक एनोनिमस की किस तरीके से। अब मैं फिर स्टेप के ऊपर जाऊंगा जी, बैक करता हूं अपने आप को, क्योंकि कुछ चीजें वहां पर कदम ही ये मेरी सुनिश्चित करते हैं, मतलब कदम ही मेरे को ये बताते हैं। देखो परंपराएं और कदम क्यों जुड़े हुए हैं, 12+12 क्यों है? क्योंकि स्टेप ये तो बता देते क्या करना है, ये नहीं बताते कैसा करना। किसी काम को क्या करना है ये तो बता रहे हैं, लेकिन ये कैसे करना है, मैंने किस तरीके से लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना है, ये नहीं बनाते, ये मेरी ट्रेडिशन बताते हैं। तो बढ़ा चढ़ाकर वो शोर, वो तमाशा, वो मेरे को जो है वो बंद करना पड़ेगा। अब मैं ना सिर्फ पेज नंबर 164 पे कोई चीज मिस ना कर जाऊं, मैं 2-3 मिनट में उसको कवर कर दूंगा जी। एक सेकंड। अब जब बिग बुक का समापन करा उन्होंने, तो बड़ी प्यारी कोई चीजें बोली है। पहली चीज तो उन्होंने बोली है कि रियलाइज वी नो ओनली ए लेटर, गॉड विल कंस्टेंटली डिस्क्लोज मोर टू यू एंड टू अस। हम बहुत कम जानते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं विस्तार होता चला जाता है। भैया ये बड़ा बड़ा ब्राउड है बहुत, मतलब कितना भी लंबा चौड़ा कर लो अपने आप को आध्यात्मिकता में, कितना भी विस्तार कर ले। अब कुछ तरीके बता रहा कि सुबह की मेडिटेशन में, जो 11वें कदम में भी बोला था कि वो यार एक बार प्रार्थना तो कर दो कि सेल्फ पिटी इन चीजों से, इन चीजों से, इन चीजों से बता। और ईच डे फॉर मैन हु इज स्टिल सिक, कि अभी भी जो पीड़ित हैं भैया परमात्मा, मैं इनकी कैसे हेल्प कर सकूं। लेकिन आंसर कब आएगा? द आंसर विल कम इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर। ट्रेडिशन स्टेप तब होंगे अगर मेरा अंदर का हाउस ऑर्डर में होगा। अगर मैं अंदर से शांत हूं तो बाहर शांति शांति है, प्रशांति है। अंदर से हिला हुआ हुआ तो किसी के मतलब का नहीं, मैं अपने ही मतलब का दूंगी। मैं आप लोगों को मतलब कहां से हल कर दूंगा अगर मैं अपने ही मतलब का नहीं हुआ? आंसर कब मिलेंगे? कॉन्शियस कंटेक्ट कब होगा? गॉड कब बताएगा उसकी इच्छा क्या है? गॉड कब देगा मेरे को शक्ति उसी इच्छा को पूरा करने की? जब मेरा हाउस ऑर्डर में होगा तो। बट ओनली यू कैन नॉट ट्रांसमिट समथिंग यू हैवंट गॉड। तेरी दुकान में जो सौदा नहीं है राजेश, वो तू नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जो सौदा नहीं है ना मेरी दुकान में, अच्छा जो माल नहीं रखा है मैंने अपनी दुकान में, वो कैसे बेचूंगा? वो ही कह रहा, जो मेरे पास है वो ही मैं दे पाऊंगा, वही चीज मैं आगे ट्रांसफर कर पाता हूं जो मेरे पास होती है। अगर शांति है तो मैं शांति बांटूंगा। एक दैनिक चिंतन में है ना कि जब लव है, लव आभार से मेरा हृदय भर जाता है, भर जाता है मतलब अंदर भर जाता है, तो बाहर टपकने वाली बूंद प्रेम, पेशेंस, टॉलरेंस, लव, अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर अंदर जेंट से भरा हुआ हुआ तो क्या टपकेगा ये सबको पता है, क्या टपकेगा मेरे मुंह से। फिर जो मोती गिरेंगे वो भी सबको पता है मेरे मोती कौन से गिरेंगे। तो वो ही चीज मैं दे पाता हूं जो मेरे अंदर होती है। अब इसने और भी प्यारी चीज बोली, दैट योर रिलेशनशिप विद हिम इज राइट एंड ग्रेट इवेंट विल कम टू पास फॉर यू काउंटलेस अदर, दिस इज द ग्रेट फैक्ट फॉर अस। ये सबसे बड़ी न्यूज है हम लोगों की। ये ग्लिम्स मिलते रहेंगे रोज, हम लोगों को पता लगता रहेगा, रोज नए नए चमत्कार हम लोगों के साथ होते रहेंगे, रोज नई नई चीजें हमारे आगे खुलती रहेंगी। क्योंकि पहली ही लाइन में उसने बोला कि डिस्क्लोज करेगा गॉड, कि कोई छोटे छोटे ग्लिम्स मिलेंगे, थैलियां नहीं मिलेंगी। मैं तो सोचता था पता नहीं कौन सी ऐसी थैली टपकाएगी, ये कह रहे कदम कर, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाए। अच्छा हिंदी में लिखा भी ऐसा हुआ था, वो आर्थिक सुरक्षा चली जाएगी, असुरक्षा चली जाएगी। मैं सोचता पता नहीं कौन सा धन ऐसा टपक पड़ेगा। अरे कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। कम पैसे व्यय में मेरे को आर्थिक असुरक्षा का भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा।
कि मेरी जेब में पैसे नहीं, मुझे लोगों का डर नहीं लगेगा, मैं परिस्थितियों को डील करूंगा, बंदों के आंखों में आंखें डालकर बोलूंगा भैया अभी नहीं है मेरी जेब में, थोड़े दिन बाद दे दूंगा। तो इस प्रकार के यार ये बड़ा अच्छा। कई बार क्या होता है कि वो ये बोलना ज्यादा होता है और जो चीज मेन भी होती है वो भी छूट जाती है। तो उस चीज के लिए भी मेरे को एक्सक्यूज करना जी, क्योंकि मेन चीज ये है कि 12 कदम और 12 परंपराएं मेरे लिए जीवन का, इवन 12 धारणा, 12 + 12 + 12 एक अल्कोहलिक एनोनिमस एक ऐसा स्टूल है कि 36 प्रिंसिपल का बना हुआ है। इसको मैं एक लेग के सहारे बैलेंस नहीं कर सकता। अगर मान लो 3 लेग है किसी चीज की, वो तीनों ही मेरे को बराबर चाहिए। और अगर मैंने लाइफ में बैलेंस करना है तो ये तीन ही चीजें जो है वो मेरे लिए पूरक होनी चाहिए, और तीनों ही चीजों के साथ मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाऊंगा, और अल्कोहलिक एनोनिमस में भी, उस समाज में भी, ऑल अफेयर में भी मैं इस प्रोग्राम के चारों तरफ वो चीज फैला पाऊंगा जो मेरे अंदर है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।